पलूशा बीबी, एक तो चलें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आपके पूरी पीडीएम के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन सेनेट, वोट्स आपके पास अपोजिशन इत्तेहाद है, पीडीएम के पास वोट्स ज़्यादा हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो एविडेंस है, अभी ये फारूक साहब ने देखिए उन्होंने कानून भी बाकायदा तौर पर पढ़ के सुनाया कि जी जो कुछ हुआ है उस वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमारा केस बड़ा वाज़ेह है और ये साबित होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बाकायदा तौर पर एक करप्ट प्रैक्टिस के वो मुर्तकब हुए, उन्होंने वोट खरीदे, ईमान खरीदे और वो ये सेनेट का इंतखाब जीत पाए। गिलानी साहब के खिलाफ भी फैसला आ सकता है पलूशा बीबी? जी आपको आवाज कट रही है आपकी? पलूशा बीबी आवाज आ रही है? सवाल दोबारा कीजिए। जी मैं बीच में कट गई है, अब बताएं सवाल क्या था आपका? जी पलूशा बीबी, गिलानी साहब के खिलाफ भी फैसला आ सकता है, ये फारूक साहब ने अभी कानून भी पढ़ के बता दिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब हुए हैं गिलानी साहब, वो सारा जो कुछ इस वीडियो के अंदर हुआ। हाँ, वो जो दो शख्सियात थी, वो जो दो फरिश्ते थे इनकी जमात के, उनका स्टेटस नहीं मुझे पता, लेकिन गिलानी साहब को ये डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। शुक्रिया मुनीब। बात यह है कि अगर यहाँ कोई अदालत लगी होती हमारे टॉक शो में और उसमें जज जो होते फ़ारूक हबीब साहब होते तो जाहिर है वो डिस्क्वालीफाई हो गए होते, इतनी देर भी ना बैठे होते जितनी देर आपने सवाल किया। अच्छा। लिहाजा वो सिचुएशन होती तो मैं मानती, लेकिन अब बहरहाल बात यह है, ये तो जो कह रहे हैं ये कहेंगे कल इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अगर वीडियोस की बुनियाद पर आपने लोगों को ये तो चले नाअहल, आप हद से ज़्यादा इसमें नाअहली होगी ना, हद से ज़्यादा अगर आप देखें सबसे जो सीरियस चीज़ क्या हो सकती नाअहली होगी। ये वो वीडियो है जो मुबहिम है, जो जिसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं, हो सकती हैं। कुछ लोगों ने, जो हमारी पार्टी के नासिर शाह साहब ने तो डिनाई भी किया, उनकी आवाज़ नहीं। ये वीडियो एविडेंस आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आप वकील हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम वीडियोस पे ही जाएं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ बातें एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैं, कुछ बातें जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और अपोजिशन में थे उस वक़्त की, और वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं जिससे वो ख़ुद भी मेरे ख्याल में पीछे नहीं हटते, जिसमें उनके स्टेटमेंट्स हैं बहुत सीरियस नौयत के, ईरान में हैं, भारत में हैं, जिसमें कुछ उन्होंने ऐसी बातें की थी। आपको याद हो एक बड़ी मशहूर वीडियो चल रही थी जिसमें बाकायदा एक मतलब ना सिर्फ आवाज़ थी बल्कि तस्वीर भी थी, जहां वो बता रहे थे इतने हजार लोग निकल आए तो क्या होता है, 20,000 लोग निकल आए। बात है अगर हम वीडियोस पे अदालतों ने फैसले करने हैं तो फिर तो इस पे कौन सी शिकत ट्रैक्ट होती है, मुझे जरा ये बता दें, आप वकील हैं, आप मुझे समझा दें इन मामलात पे जहां आप अपने नहीं, बात यह है कि ये तो खुला हुआ एविडेंस है ना, लिहाजा नहीं ले जाए हम तो, ये इनकी जगह नहीं है ना कि हम ले जाएं हर चीज़ अदालत में। लेकिन बहरहाल ये कल ट्राई कर लें, इनका हक है, ये जाएं ट्राई कर लें। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ये बात मान भी ली जाए जो इनकी इस्तदा है, तो मुझे ये बताइए, गोइंग बाय द सेम रूल, तो उसी फार्मूले के तहत संजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, इसका मतलब है कि वो तो जो है कामयाब थी। फिर इसका मतलब यह है कि वही संजरानी साहब जो आज हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के वो हैं उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो पहले करप्ट प्रैक्टिसेस में एक बात मुझे आप माशाल्लाह खुद सेनेटर मुंतखब हुई हैं, आप अभी खुद सेनेटर मुंतखब हुई हैं, मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक जिन लोगों ने हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिए, वो क्या महज जमीर की आवाज पर नहीं दिए, या कुछ समझ आती है, आपको लगता है वाकई जमीर की आवाज थी इसलिए उन्होंने संजरानी साहब को, आई मीन हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया, या कुछ और था? ये तो कह रहे हैं पैसे थे, 13 लोग थे जिन्होंने पैसे पकड़े हैं आप लोगों से ही, शायद आपसे, शायद पीएमएलएन से। अच्छा चलें, इनकी बात मान लेते हैं अगर इनकी बात ठीक है और वो लोग, उन लोगों ने पैसे पकड़े हैं तो वो लोग खाइन हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी अमानत बेची है, और जो उन्होंने अपना वोट बेचा है जिसके पीछे लाखों, ज़ाहिर है हर एमएनए के पीछे लाखों वोट होते हैं, तो मुझे बताइए क्या उनके 17 लोगों का वोट जब इनको पड़ा तो वो हलाल हो गया और यूसुफ रजा गिलानी को पड़ा तो हराम हो गया? एंड गोइंग बाय द सेम रूल, अगर हम जो है मंतक को मान लें तो फिर इसका मतलब है वजीर आजम अदम एतमाद हार चुके। अगर वो कहते हैं कि ये लोग खाइन थे, इनके वोट खरीदे गए, ये तो नहीं होता कि अपनी बारी आए तो आम माफी दे दो उसी शख्स को जिसने 2 दिन पहले गलत काम किया है
और फिर कहो कि करप्ट प्रैक्टिस है, जब वो आपको वोट दें तो कह दो बट कि उनके लिए ज़मीन तो की वो तो आवाज़ है। एक्नॉलेज करते हैं ना, वो कहते हैं हमें ये निकाल नहीं दें होता। 16-17 लोगों को तो हमारी तो हुकूमत गिर जाएगी। अगेन मुनीब just सुने, गोइंग बाय द सेम रूल वंस अगेन, इस वक्त सेनेट में अददी अक्सरियत किसके पास है, आप मुझे बता दीजिए। पीडीएम के पास है 53 वोट हैं आपके। इस वक्त सेनेट में पीडीएम के पास अददी अक्सरियत वाज़ेह है। तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर कल को यूसुफ रजा गिलानी साहब की वोटों में ऊंच नीच होती है तो वो क्या होगा? ठीक, और क्या फिर उस इलेक्शन को जो संजरानी साहब जिसको एम करें और जिसके लिए जगह जगह जा रहे हैं, संजरानी साहब की जमात के पास तो 10 नशिस्तें हैं ना शायद, ठीक है, तो 10 नशिस्तों की बुनियाद पर इतना बड़ा इलेक्शन लड़े, तो फिर अगर कल संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर ये क्या कहें? ठीक है, ये जुबैर साहब का भी आर्गुमेंट अपनी जगह पर ठीक है। आपने भी वैलिड सवाल किया। मुझे फारूक साहब ये बता दें, चलिए 2-3 चीजें मैं जरा जो अभी होने वाली है उससे पूछ लेता हूँ। फारूक साहब मुझे ये बता दें, ये आपका ये है कि जी, और वज़ीर आज़म भी कहते हैं जी हमारे उम्मीदवार हैं तगड़े हैं, जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? तो को 47 वोट थे 53, मतलब को मुझे बताए ना किस फार्मूले के तहत जीतेंगे? आप लोग भी फिर ऐसे ही वोट खरीदेंगे? मैं आपके सवाल पे आऊंगा, मुझे 30 सेकंड दे दें। देखिए, मुझे बड़ा इस हवाले से खुशी हुई कि पलवशा साहबा ने इस चीज़ को मान लिया कि इन्होंने वोट खरीदे हैं। ज़ुबैर साहब ने भी इसी किस्म की बातें की कि वो उसी निज़ाम के मुहाफिज हैं। मुझे खुशी हुई, चले जो ये काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर ये डट के खड़े हुए हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम में ये हमेशा चले कहा या नहीं कहा, चले नहीं कहा, मान ले, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। देखिए, बात ये है कि ये हमेशा चोर दरवाजों से इंतखा आते रहे हैं। सियासत में जो निज़ाम इन्होंने बनाया वो सारा पता था। आप 2 पार्टी सिस्टम में सुन लेना, 2 पार्टी सिस्टम में बताए ना लिए या नहीं पार्टी सामने आई, वो उन 2 बंदों ने लिए थे या नहीं लिए थे? 1 मिनट रुक जाए ना, 1 मिनट यार, निजाम को छोड़ो, अभी आपके सामने लेके सीएनएन का हवाला दे रहे थे पैसे। 1 मिनट नहीं, निजाम को क्यों छोड़े? निजाम को क्यों छोड़े? 1 मिनट, आप मुझे सीएनएन का हवाला दे रहे थे, मुनीब से कुछ जब एक बंदा बात कर रहा होता है, एक बंदा बात कर रहा होता है तो दूसरे बंदे की बात पे नहीं बोलते। आप सीएनएन की छोड़े, आप मुनीब से सीख लें। दूसरी बात यह है कि जो मामला अभी ये कर रहे थे पीडीएम के हवाले से, इमरान खान ने तो हाई मॉरल ग्राउंड लिया। हमें कानूनी रिक्वायरमेंट थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। इमरान खान ने कहा यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। इमरान खान ने कहा मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूं, और खुल के कहा जिसने में एतमाद करना है वो खुल के कर ले। और भाई 176 से 178 वोट पड़ गए, आपको तो नाकामी हो गई। आपका तो अदम एतमाद का नैरेटिव था, आप तो छुप गए थे चोरों की तरह। उस दिन आप आए नहीं, क्योंकि उस दिन खुफिया बैलेटिंग नहीं, उस दिन खुफिया वोटिंग नहीं थी। उस दिन जो है हाउस डिवाइड होना था। जहां हाउस डिवाइड होना होता है वहां आप जो है वो छुप जाते हैं, जाकर बाइकआउट के पीछे छुप जाते हैं। दूसरी बात यह, जहां आप पीडीएम की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है। पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई है, पीएमएलएन पंजाब तक रह गई है। हम केपी के से, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान में हमारा इतिहाद जीत के आया। सबसे बड़ी हमारी जो है वो जमात बन के सामने आई है। हमें ये बात ना बताएं कि 47 है या 53 है। सादिक संजरानी ने जितनी जबरदस्त अंदाज से हाउस को कंडक्ट किया है, चलाया है, उसके हर बेंचेस के अंदर एहतराम है। अच्छा, आप अपने वोटों के ऊपर फोकस करें ना। मुझे फरूक साहब मुझे इतना बता दें, सर मुकाबला होने जा रहा है 12 तारीख को पता चल जाएगा। फरूक साहब, और सर मेरी बात का जवाब दे देना। मैंने तो सिंपल कर दिया है। ये कहते हैं पीडीएम इकट्ठी है, इनके पास 53 वोट है टोटल मिला के, आपके पास 47 है। अगर आप कहते हैं संजरानी साहब जीतेंगे तो आप भी वही करेंगे, किसी का ईमान खरीदेंगे, किसी को ल्योर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे? देखें बात ये है, वो कैसे जीतेंगे कैसे नहीं जीतेंगे, हम वोटों की खरीदो फरोख्त के ऊपर यकीन नहीं रखते। अगर हमने खरीदारी करनी होती हम सिंध का तरक्याती बजट खोल देते। हम थर के बच्चों का दूध का पैसा, सिंध के खारियों की गंदम का पैसा लगा दें तो पूरी सिंध असेंबली खरीद लें, कोई दूसरा बंदा नजर ना आए आपको, लेकिन हम ये काम नहीं करते भाई। अच्छा फारूक साहब, मियां साहब, एक ये जरा सुन ले। इमरान खान साहब, जब चौधरी सरवर साहब का इलेक्शन सेनेटर का, इमरान खान साहब क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। लेकिन चौधरी सरवर को ऑपोजिशन के भी वोट, बाकी लोगों के वोट मिले, और नून लीग के जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं एमपीज, उन्होंने भी वोट दिए। आपको पता है कई एमपीज हमें ज्वाइन कर गए। अच्छा मियां साहब मुझे बताएं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऑपोजिशन के वोट मिले हैं, यानी कि आप संजरानी साहब को भी ऐसे ही होगा कि वो जो पीडीएम जो कहती है हम इकट्ठे हैं और हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप उन लोग के लोगों को भी ऐसे ही वोट लेंगे और फिर कहेंगे भाई सुम अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए जनाब, बड़ा जबरदस्त काम हो गया, मिल गए संजरानी साहब को वोट और हम जीत गए।
देखें, बात यह है कि जहां तक ये कह रहे हैं इत्तेहाद की, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद के पास कितने वोट हैं? अब अगर कोई इनका इत्तेहादी उठ के संजरानी को वोट डाल देता है, बलूचिस्तान से बहुत सारे सेनेटर्स हैं भाई मेरे, जी बलूचिस्तान का वो कैंडिडेट है जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है, अगर वहां से वोट मिल जाते हैं, इनके इत्तेहादी दे जाते हैं, तो फिर उसमें को हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो लिहाजा ये अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, उसके ऊपर मेहनत करें। दूसरी बात ये है कि भाई चौधरी सरवर वो बंदा है, सुन लेना, चौधरी सरवर वो बंदा है जिसने 2013 में PMLN के बहुत बड़ी तादाद के अंदर टिकट्स बांटे थे, अक्रॉस द बोर्ड उनका एहतराम था। उनका जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जनरल इलेक्शन के अंदर 3 माह रहते थे, मार्च 2018 में हुआ। बहुत सारे लोग उस वक्त PTI को ज्वाइन कर चुके थे, उन्हीं में से उन्होंने वोट डाले। चौधरी सरवर मुंतखब होकर आ गए। किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि चौधरी सरवर ने वोट खरीदे हैं। चौधरी सरवर को देख के लगता है कि वो वोट खरीद सकते हैं। अच्छा नहीं, मुझे क्या पता, सारा जिंदगी का हिस्ट्री खरीदो फरोख्त के ऊपर है सर, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे ये भी बता दें साथ, आप इतना डिलिबरेट करें, संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम हुई थी? इनके तो वोट ज्यादा थे, 54 लोग थे, कितने खड़े हुए थे उस वक्त? और सर, अब भाई मुनीब मेरी बात सुने, वो आप इनसे ही पूछ लें। इनको 14 लोगों का नहीं पता, अपने 14 लोगों को इन्होंने निकालना था ना, किसके खिलाफ कार्रवाई की? बिल्कुल आज तक ये सीने से लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं। उस वक्त सुन लेना, उस वक्त कहते थे जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप दिया जब चेयरमैन संजरानी का हुआ था। जिस दिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी जीता उस दिन जमहूरियत की फतह हो गई। 16 वोट खरीदे, जमहूरियत की फतह हो गई। दोहरा मेयार ना चलाएं, एक असूल रखें फिर अपने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये शेख रशीद साहब कहते हैं जुबैर साहब के इमरान खान साहब को कि 16 लोग कौन है, और वो कहते हैं 13 तो डेफिनेट है जिन्होंने पकड़े हैं। लेकिन इमरान खान साहब, शायद प्रैक्टिकल बात ये है, अभी फारूक साहब ने भी कह दिया, फिर पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा अहम है ना किसी के लिए भी। कल आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, आप लोगों के साथ भी अगर कोई दगा करेगा तो आप लोग नहीं निकालेंगे। कौन निकालता है असूल की सियासत के ऊपर जब पता हो कि हुकूमत चली जाएगी? अच्छा नहीं, पहली बात तो ये कि अगर इनको मिले तो वो एहतराम में, और बलूचिस्तान पसमानदा इलाका है, साउथ ऑफ पंजाब नहीं है पसमानदा। यूसुफ रजा गिलानी पसमानदा इलाके से नहीं है। तो पहले तो ये मैं इनको क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात ये है कि जब सेनेट में 14 वोट जब दूसरी तरफ गए थे, इनको मिले थे, तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने, शेख रशीद ने क्लेम किया है कि उनको इसलिए पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज वो जो भी 1 दिन 2 दिन पहले मिलते रहे होंगे, मुझे नहीं पता, बट प्राइम मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको पता है, शेख रशीद क्लेम कर रहे हैं उनको पता है, और साथ में ये कहते हैं कि अगर हमने उनको आइडेंटिफाई कर दिया तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर हुकूमत, यू आर हेडिंग अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट। 170, बाय द वे मैं एक और पॉइंट रेज करूंगा, अभी वो जो प्रेजेंस थी उस दिन जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए रज़ाक दाऊद, इशरत हुसैन और शहजाद अकबर वहां क्या कर रहे थे? वहां तो और कोई बिजनेस नहीं था ना, उनका वोट है, वो कर क्या रहे थे वहां? व्हाई वर दे सिटिंग इन द हाउस? दे शुड नॉट इवन हैव बीन अलाउड टू सिट इन द हाउस। दूसरी बात ये, उनसे पता नहीं उनके काउंट करवाएं क्या करवाएं मुझे नहीं पता, बट दे हैड नो बिजनेस टू बी देयर बिकॉज नो अदर बिजनेस वाज बीइंग कंडक्टेड दैट डे। एडवाइजर्स की कोई जरूरत नहीं, एमएनएस और कानून को पढ़ें। और भाई एमएनएस की कोई उस दिन कोई वोटिंग में शामिल नहीं थे। वो कहते हैं वोटिंग में शामिल नहीं थे। भाई हाउस डिवाइड होता है ना, वो आईएस लॉबी में नहीं गए ना, आईएस लॉबीज में नहीं गए। अब बात भी करने देना प्लीज, बीच में एक दूसरे के बोल के बात तो करने देना। अच्छा चले दूसरी बात ये है कि जब हमें हमारे जो 14 थे, तो आप भी इंतजार कर लें। जी जुबैर साहब, हमारे जो 14 थे, जो इनके प्रेशर में या जिस वजह से भी इन्होंने वोट डाला था, हमें किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की सपोर्ट नहीं थी, हमें शक की बुनियाद पर हम नहीं निकाल सकते थे। इनका तो नोन है ना, और ये तो हाई मोरल ग्राउंड करते ना। एंड लेट मी क्लैरिफाई, वो जो कहते हैं ना 20 MPs को निकाला था हाई मोरल ग्राउंड, बिकॉज वो 15 दिन रहते थे असेंबली बर्खास्त होने में, इलेक्शन ही नहीं हो सकता था, तो इनकी हुकूमत तो गिरनी ही नहीं थी, इसलिए निकाला था उन 20 को। और उसमें सुल्तान साहब का किस्सा मैंने बता दिया, उसका जवाब पूछे ना कि उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते। ये कहते हैं ना कि हमने बड़ी करप्शन फ्री सोसाइटी बनानी है। ठीक, अच्छा मैं पलवशा बीबी के पास आऊंगा, एक क्विक ब्रेक। तो उस सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? सर मैं भी पूछ लेता हूं, गवर्नर सिंध के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? वो एविडेंस आप देना 35 करोड़ का सर, उन्होंने तो गिलानी साहब के बेटे की वीडियो दे। क्या भाई, इनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। जतोई साहब को, अरे चले आप सर, फिर जतोई साहब के बयान को लेकर चले ठीक है।